हेलो, थैंक यू व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब अच्छे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए और उन्हें पसंद करने के लिए। और तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ डेज पीपल्स आर नेगलेक्टिंग दिस। ये मतलब आज के लोग इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको ही लाभ होगा फ्यूचर। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक जो है, पेरेंट्स मस्ट विजिट द कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मेरा टॉपिक क्या है कि हमें पेरेंट्स को हमेशा इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज विजिट करना चाहिए बिफोर गिविंग एडमिशन टू देयर चाइल्ड। कोई भी संस्था में, कोई भी इंस्टीट्यूट में जब बच्चा एडमिशन लेता है या हम करवाते हैं, तो हमें एक बार ज़रूर से इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट को, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें कि इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या है, नहीं है। हमें बाहर की बातों को सुन के उनको फॉलो करते हुए हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स का इस समय शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए तो इतना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने। क्योंकि देखिए, आप जब हम एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का, तो हम उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ही करते हैं ना, ताकि हम अच्छे संस्था में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, नहीं है, और आप वहाँ पे एडमिशन अपने बच्चे करा देंगे, तो ज़रूर से उनका बच्चे का लाइफ स्पॉइल होना ही होना है। क्योंकि इफ़ आई विल टेल, नो वन कैन डिनाई। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो कोई भी इसको नकार नहीं सकता। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी इंस्टीट्यूट या जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड डिग्री। वो लोग बच्चों को नॉलेज भी दे रहे हैं, डिग्री भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में ये एक बिजनेस भी बन चुका है। ये हर कोई मानेगा कि हर एक इंस्टीट्यूट और एक यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज हैं, ये बिजनेस के पर्पज़ से भी चल रहा है। उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपका बच्चा कितना स्किल्ड बन रहा है, कितना नॉलेजेबल फुल बन रहा है। उसको कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आपका बच्चा कैसे वो अपना लाइफ में कैसे क्या अचीवमेंट कर पाएगा, नहीं पाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। बस बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, और मंथली या फिर जो भी है उनका इंस्टॉलमेंट का, उस पे पैसा आते रहना चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं होता। ये सच्चाई है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, तो प्लीज़ वहाँ एक बार एडमिशन कराने से पहले आप ज़रूर से विजिट कर लें। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है, आप चाहे खेत कितना भी अच्छा रहे, चाहे आपका सीड्स कितना भी अच्छा रहे, चाहे आप कितना भी अच्छे तरह से खाद या खुद दे रहे हैं अपने फसल को तैयार करने के लिए, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो आपका फसल बेकार हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को एक सही अच्छे माहौल पे ही या अच्छे एनवायरनमेंट वाले कॉलेज पे ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। क्योंकि वो जो डिग्री है, वो कहीं पर भी आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ का जो बेड एनवायरनमेंट अगर बच्चे को इंटरप्ट हो गया, तो फिर उसके बाद फसल एक बार ख़राब होने को तो उसको अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए वो फसल ख़राब होने से पहले ही आप एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पे है, वहाँ पे ही अपना पूंजी को लगाएं, अपना फसल को बोएं, जिससे कि आपको फल अच्छा मिलेगा। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि आप ज़रूर पेरेंट्स प्लीज़ 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 ज़रूर एडमिशन कराने से पहले बच्चों का ज़रूर आप विजिट करें। आजकल के पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता है कि आप उनके बच्चे कहाँ एडमिशन लिए हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट में है। उनको एग्जैक्ट उसको लोकेशन भी नहीं पता हो कि वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। देखिए, अगर जो मेरे इस बातों को सुन के जो इन्फ्लुएंस होंगे या जिनको अच्छा लगा, वो प्लीज़ मेरे कुछ पॉइंट्स को ध्यान दीजिए,
जहाँ की आपको ये वो कुछ चीज़ों में वहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए। फर्स्ट, जो भी इंस्टीट्यूट का कैंटीन है, प्लीज़ आप कैंटीन विजिट कीजिए। वहाँ पे आप देखिए वहाँ का माहौल कैसे है, वहाँ पे स्टूडेंट्स या टीचर लोग का किस तरह से वहाँ पे जो बैठ के खाना खाने का तरीका है, आपको सब वहाँ का जब आप विजिट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा इंस्टीट्यूशन में क्या संस्कार है, कितना डिसिप्लिन से बच्चे हैं, सब दिख जाएगा आपको वहाँ पे। आप देख के ही पता चल जाएगा कि वहाँ से बच्चे कितना डिसिप्लिन है, क्या है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबा बन जाएगी। देखिए वहाँ पे अगर बच्चे मतलब प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, है ना, लड़के अलग तरह बैठे हैं, लड़कियाँ अलग तरह बैठे हैं, है ना, वहाँ शोर शराबा नहीं हो रहा है, अच्छे से आदमी लोग बच्चे से खा रहे हैं, तो मतलब कॉलेज अच्छा है। उसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए लड़का लड़की कपल की तरह वहाँ बैठ के खा रहे हैं, एक दूसरे सेम थाली से बच्चे खाना खा रहे हैं, लड़का लड़की एक साथ। ये क्या, मैं सोचा बना के बोल रहा, नहीं ये मेरा आँख से देखा हुआ चीज़ है। इंस्टीट्यूट में लड़के लड़कियाँ एक ही प्लेट से खाना खाते हैं, जबकि वो भाई बहन नहीं होते हैं। हम मान रहे हैं आपका कॉलेज में वो फ्रेंड है या आप लोग एक दूसरे से क्लासमेट है, लेकिन इस तरह से समझ रहे ना, जो एक थाली से खा सकता है तो फिर एक बेड में सो भी सकता है। मैं बहुत बड़ी बात बोल दिया, पर यह सच्चाई है, तो आपको चीज़ देखना पड़ेगा। सेकंड, प्लेग्राउंड जाके जरूर से देखिए, उस इंस्टीट्यूट का प्लेग्राउंड जाके जरूर देखिए कि इंस्टीट्यूट में प्लेग्राउंड में बच्चे क्या कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहेंगे, लेकिन साइड में कुछ बच्चे अनदर थिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर कोई लड़का लड़की साथ में आपस में वहीं पे है, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे हो सकता है। तो जस्ट आप विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। और तीसरा है नियरेस्ट शॉप, जो आसपास की जो शॉप है, दुकान है, उसमें प्लीज़ विजिट करें। पेरेंट्स प्लीज़ विजिट करें इंस्टीट्यूट के जो नियरेस्ट शॉप है, दुकान है, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ दिख जाएंगे। वहाँ पे देखिए क्या बिक रहा है सामान, क्या नहीं बिक रहा है, आपको जस्ट एब्जॉर्व करना है, खरीदना नहीं है, वहाँ से खरीदना नहीं है, आप जस्ट एब्जॉर्व कीजिए। और बच्चे उस दुकान में कितने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे, मैं क्या बोलूँ, सब एक्सपीरियंस क्या हुआ चीज़ है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। बच्चे जस्ट वहाँ पे जाकर अड्डाबाजी करते हैं, स्मोकिंग, दिस दैट, बोलना बहुत सारी चीज़ है, पर बोलने से वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा सर। आप जब विजिट कीजिएगा तो आपको पता दिख जाएगा कि इंस्टीट्यूशन क्या सिखा रहा है आपके, हमारे फ्यूचर्स और या बच्चों को, ठीक है। और जब अगर आपका बच्चा एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो उसको प्लीज़ आप बीच बीच में, चले साल में एक बार ही या 2 बार ही विजिट कीजिए, पर कीजिए बीच बीच में आकर देखिए कि आपका जब मेनली जब प्रोग्राम होता है तो आप आइए और अपने बच्चों को बोलिए कि जस्ट हाँ, चलो मैं आपके फ्रेंड से मिलता हूँ। तो जब आप फ्रेंड से उनसे मिलिए और देखिए कि आपका जो लड़का या लड़की है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसे है, आपको उनका बिहेवियर से या फिर उनका ड्रेसअप से आपको सब कुछ दिख जाएगा, आपके जो बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल होगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, तो ही आपका जो पेरेंट्स जो अपना उम्मीद लगा के बैठे हैं अपने बच्चों से कि वो एक अच्छे रास्ते पे जाएँ, एक अच्छा मुकाम को हासिल करें, तो ही वो प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, पेरेंट्स खासकर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अपने बच्चों से, जब आप ही उन पे केयर नहीं किए। जब अगर एक पेड़ बढ़ता है तो किसान का फ़र्ज़ होता है कि उसको हर चीज़ से बचाना, टाइम पे खाद देना, टाइम पे पानी देना, अनवांटेड एनवायरनमेंट से बचाना, जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाना, तभी जाके वो लास्ट में वो एक अच्छा फल दे पाता है। जो भी हम फसल करते हैं, चाहे धान का, चाहे चाहे कोई भी फसल उगाइए आप, गेहूँ का, चाहे कोई आप पेड़ पौधा, आम का बगीचा लगा रहे, कुछ भी, उसको आपको टेक कर के केयर करना पड़ेगा। जब तक कि फल फूल देने लायक नहीं होता तब तक तो आपको केयर करना ही पड़ेगा। तो पेरेंट्स प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, तो ही आपका बच्चा सही से अच्छा गुणवत्ता बनेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो अगर कोयले के खान में काम कर रहा है वो बोलेगा काली नहीं लगेगा या ब्लैक काला दाग नहीं लगेगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर जो सोने का कारोबार करेगा तो ज़रूर से उसके आवरण में सोने चिपकेगा ही।
क्योंकि ये सब जो हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में काम कर चुका हूँ, और ख़ुद मैं भी इस फेज़ से गुजर चुका हूँ। मैंने भी तो कम से कम 21 साल पढ़ाई की है, नर्सरी से लेके एम.फार्म जो मेरा क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ तक मैंने जो की है, तो इसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ देखे भी हैं। क्योंकि देखिए, और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कभी भी आपके बच्चों का ये सब चीज़ के लिए कभी केयर नहीं करता कि आप सही रास्ता में हैं या रॉन्ग प्लेस में हैं, कोई मतलब नहीं, उनको बस पैसे से मतलब है। आप अगर मेरे पास अंगुली उठाते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट जिम्मेवार नहीं है। मैं खुद एक फैकल्टी हूँ, मैंने खुद हायर अथॉरिटी से बात करके जब मैं इन सारे बच्चों का एक्टिविटी जब कोई रॉन्ग करता है तो मैं उनसे कंप्लेन करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं सर बच्चों से क्या एक्शन लेना, ये इनका खेलने कूदने का समय है, अगर हम इन पे एक्शन लेंगे तो फिर वो बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर वो कॉलेज नहीं आएंगे, तो फिर एडमिशन कम हो जाएगा। तो इस दिस एंड दैट, तो बेसिकली उनका पर्पज़ है कि बिजनेस उनका चलते रहना चाहिए, आपका स्टूडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई होप पेरेंट्स आप थोड़ा प्लीज़ सतर्क हो जाए। सतर्क क्या, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इस समय में बच्चे को अनजान होते हैं, आपको टेक केयर करना ही पड़ेगा उस पेड़ का। जैसे कोई एक आप आम या कोई भी पेड़ लगा रहे हैं तो छोटा में उस पेड़ को आपको टेक केयर करना ही पड़ेगा, बैल बकरी से, कीड़े मकोड़े से, इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से, हर चीज़ से आपको बचाना पड़ेगा। जब वो एक बार स्टेबल हो जाएगा बढ़िया से, तो फिर वो आपका बच्चा कहीं पर भी जाएगा वो ईजिली सही चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और गलत चीज़ों को रिमूव कर लेगा अपने आप से। तो प्लीज़ इस समय जब बच्चे को ग्रोइंग पीरियड में प्लीज़ अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए। ज़्यादा थोड़ी मांगते हैं टाइम, बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं मांगते ना, आपको उनको चाहिए बस कुछ समय में कभी कभी जो देना जरूरी है आप प्लीज़ दीजिए। मम्मी नहीं जा पा रहे, पापा जाइए, पापा नहीं तो मम्मी, कोई दो में से एक जन को तो टाइम निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कभी कभी कुछ बातें डरावना और बहकावा बोल देता हूँ, पर ये रियल है सर, प्लीज़ मेरी बातों को अन्यथा ना लें। थैंक यू। प्लीज़ डोंट सी द क्वालिटी ऑफ वीडियो, क्योंकि अगर क्वालिटी वीडियो का देखिएगा तो आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे वर्ड के सच्चाई पे जाइए और उनको सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा क्या चीज़ है। थैंक यू मेरे वीडियो को सुनने के लिए। आई होप इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।